बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स अपडेट के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आपको सच पर मबनी खबर देता आया हूँ। जी हाँ, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एक्स्ट्राज़ेनेका बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जाएगी, जबकि आदिल तनवीर ने जिस तरह फाइजर वाली खबर को बुनियाद बनाकर लोगों में मायूसी पैदा की, मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि दोस्तों आपने घबराना नहीं है। फाइजर जो है वो इंतहाई कम मिकदार होने की वजह से हुकूमत ने कमजोर कुव्वत मुदाफत रखने वालों के लिए, जबकि एस्ट्राजेनेका जिसकी मिकदार ज्यादा मौजूद है वो बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जाएगी। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था। इसी हवाले से नाजरीन अहम खबर जो है आपको मैं अब मुकम्मल डिटेल के साथ बताता चलूं। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम उम्र अफराद को भी लगाने की इजाजत दे दी है, जबकि फाइजर वैक्सीन सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफत रखने वाले और मोजी बीमारी में मुब्तला अफराद को लगाने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद से हमारा राब्ता हुआ। उनका दोस्तों यही कहना है कि जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला है, तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम उम्र के अफराद को भी लगाने की इजाजत दे दी है। ताहम अभी इसमें खवातीन के लिए अभी 40 साल की उम्र की शर्त बरकरार है। इन्होंने कहा अब 18 साल से जायद उम्र का कोई भी शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किसी भी वैक्सीन सेंटर से लगवा सकता है। पीर की रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया था कि बैरून मुल्क सफर करने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाए। तो नाज़रीन, फाइजर वैक्सीन को लेकर जो आदिल तनवीर ने मायूसी फैलाई थी, जबकि मैंने उसी टाइम कहा था कि फाइजर जो है वो मरीजों के लिए अलाउ कर दी गई है, जबकि जो है वो बाहर जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनेका। इसी तरह नाजरीन ओवरसीज पाकिस्तानी अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किसी भी वैक्सीन सेंटर से लगवा सकते हैं, जिसके बाद अब इनका सबसे बड़ा मसला हल हो गया है। इन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली दीगर वैक्सीन के मुकाबले में फाइजर कमजोर कुव्वत मुदाफत और मोजी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ज्यादा मौसर है, इसलिए फाइजर वैक्सीन को ऐसे अफराद के लिए महदूद कर दिया गया है। तो नाज़रीन उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो फाइजर वैक्सीन है वो सऊदी अरब में भी जो है वो ख़ास तबके को लगाई जा रही है। जो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको भी एस्ट्राजेनेका ही लगाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो फाइजर ओवरसीज पाकिस्तानियों को लगाए। तो इसी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने भी एस्ट्राजेनेका को जो है वो अलाउ कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं उनको एस्ट्राजेनेका ही लगाई जा रही है। जबकि अब पाकिस्तान ने भी एस्ट्राजेनेका को अलाउ कर दिया है कि जो भी 18 साल से जायद उम्र के हजरात हैं वो किसी भी वैक्सीन सेंटर से जाकर एस्ट्राजेनेका लगवा सकते हैं। अभी आप लोगों ने नाजरीन करना क्या है, जब आपको पहली डोज एस्ट्राजेनेका की लग जाएगी तो सऊदी हुकूमत ने एक लिंक जो है वो जारी किया है। इस हवाले से आपको वो डेटा जो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का, उसका डेटा जो है आपने देना है सऊदी हुकूमत को। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो नाज़रीन दुआओं में अपनी याद रखना। मैंने शुरू दिन से मैं कहता आया हूं कि आपने अल्लाह पर भरोसा रखना है, जिसने आपका रिज़्क लिखा हुआ है उस पे भरोसा रखना है।